अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैटवेट प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। गाते हैं ये बहुत कमाल, हर सुर है बेमिसाल, ऑटो ट्यून वाले कांपे इनके नाम से थर थर। तो आज मेरे साथ हैं इजाज हैदर। अरे 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 वाह वाह, क्या इंट्रोडक्शन दिया सर आपने, वाह वाह सर जबरदस्त। आपके लिए बनता है इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, क्या बात है सर आपकी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जनाब, खैरियत। ये आमद का बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा और आपसे मजे मजे के सवालात करने मुझे बहुत सारे भाई के लिखे हुए आज मैंने। वाह वाह जबरदस्त। पहला सवाल ये इजाज भाई, क्या हाल है, क्या चल रहा है आजकल, मसरूफियात क्या है जिंदगी? बस जनाब आजकल वही चल रहा है जो हमेशा चल रहा होता था, सही। स्पेशली हमारी वही सिंगिंग माशाल्लाह। और थोड़ा सा अब हमने थोड़ा ध्यान दिया है इस पे। सोशल मीडिया में मैं पहले नहीं था इतना, सही। तो अब थोड़ा सोशल मीडिया पे काम हो रहा है आजकल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये आप देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो अपने नए गानों पे भी काम कर रहा हूँ, साथ साथ रिलीज कर रहा हूँ उनको भी, और बस सही है, बेहतरीन है। अच्छा इजाज भाई, जिंदगी के बारे में बताएं कि शादी हुई, मैं बच्चे पूछ सकता हूँ कि कितने? शादी तो एक ही है ना? हाँ जी माशाल्लाह जी। बच्चे माशाल्लाह से कितने? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। एक का नाम है शायान अली, दूसरे बेटे का नाम मेरा है अजान अली। सही। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? जी माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं बिल्कुल। सही। तो उनका है इस तरफ रुझान सिंगिंग की तरफ? नहीं, सिंगिंग की तरफ तो शौक कह सकते हैं आप उनको, लेकिन कोई रुझान ऐसा सच नहीं है। पढ़ाई इतनी मुश्किल है जो कर रहे हैं वो लोग, तो उससे इनको टाइम ही नहीं मिलता है। सही। बाकी उसी में लगे रहते हैं ज़रा, तो वो सही सही सही। हाँ आजकल वैसे पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी है, सिंगिंग तो बाद में भी हो जाएगी। जी जी जी। ठीक है, जिंदगी के बारे में कुछ खुलकर बताएं। हाँ हाँ। सज्जाद भाई आपके भाई हैं, आप दोनों के साथ कैसा था? बहुत अच्छा साथ है अभी तक माशाल्लाह, साथ है। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। और बहुत सपोर्ट रही शुरू से म्यूज़िक फील्ड के हवाले से, और एज अ बड़े भाई होने के हिसाब से उन्होंने बहुत गाइडेंस दी मुझे हमेशा, हर फील्ड में, हर चीज़ में। सही। और हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरी हर चीज़ में माशाल्लाह से। बचपन में जब छोटे थे, बचपन में तो सब छोटे होते हैं, जी जी। तो लड़ाई हुई कभी सज्जाद भाई से? अच्छा एज डिफरेंस में जानना चाह रहा हूँ आप दोनों। एज डिफरेंस है मेरा, मैं सबसे छोटा भाई हूँ तीनों भाइयों में। सजाद भाई, फिर वकार भाई, बिल्कुल। फिर मैं। तो मुझसे 10 साल बड़े हैं सजाद भाई। अच्छा 10 साल बड़े? जी जी। तो फिर तो लड़ाई नहीं हुई? नहीं, मैं तो ज़ाहिर बात है ऐसा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह ही उनके, तो हाँ। वो बिल्कुल, वो कभी हमारी हिम्मत भी नहीं हुई कि हम ज़रा हाँ। ऊंची आवाज़ में बात करें उनसे। और ऐसा नहीं है कि वो तो बस स्ट्रिक्ट थे या इस तरह के हैं वो, तो वो माशाल्लाह हमेशा फ्रेंडली रहे, लेकिन माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है बिल्कुल कि उनसे होता ही नहीं कि कभी आप इस तरीके से बात करें या कोई बदतमीजी की, तो खैर नौबत ही दूर की बात है। सही। अच्छा मुझे लगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं बोला शायद थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े जैसे भाइयों में होती है बचपने में जो होती है कि बॉल दे दो, बैट दे दो, या कुछ इस तरह के। नहीं, दोस्ती है, बहुत दोस्ती है हमारी। अच्छा बहुत सही। इजाज़ भाई, सिंगिंग के लिए कितने रियाज की ज़रूरत है और कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये जानना चाहते हैं। मतलब अगर जो लोग सिंगिंग करना चाहते हैं तो उनको आप क्या समझाएंगे? सिंगिंग देखें, सिंगिंग का बहुत लोगों को शौक़ होता है और वो चाहते हैं कि भाई हम भी गाएं। वो लोगों को सुनते हैं तो कहते हैं भाई हमें भी दिल कर रहा है यार, हम भी गाते हैं। ये डेडिकेशन का काम है। ठीक है। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी कुछ जो है ना, इसमें आपको सेंटर्ड होना पड़ता है इसी की तरफ। सही। तो आप ये काम जो है वो सिंसियरली कर पाएंगे। सही। अदरवाइज़ आपने इसको ऐसे ही साइड में एक वो शुगल की तरह अगर लिया हुआ है इसी को, कर तो लेंगे, सही। ठीक है, कर भी रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो आप उस मुकाम तक पहुंचना, सही, वो उसके लिए प्रैक्टिस सबसे पहली बात, और आपकी डेडिकेशन के आप जो ये कर रहे हैं उसमें आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं, ये आपको खुद सोचना है। सही है, आपको खुद सोचना है। आपके दिमाग में खुद एक स्टैंडर्ड आपको बनाना पड़ेगा कि यार मैं कम से कम इतना तो करूं। अदरवाइज वही आप अगर कहें यार बस ये तो हो गया, अगर आपने अपना स्टैंडर्ड बना लिया दिमाग में कि नहीं यार कम से कम इतनी चीज़ जो है वो नॉर्मल होगी, सही, उसके बाद की चीज़ अच्छी होगी, फिर उससे अच्छी फिर वो यानी कि एक्सपर्ट लेवल पे चली जाएगी। सही। तो आपके अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं, आपको आइडियल्स बनाने पड़ते हैं ज़िंदगी में अपने कुछ, कि आपने किसको आइडियल बनाया अपना। सही। वरना आपने आइडियली अगर नॉर्मल सी चीज़ को बना लिया है तो फिर वही है कि आप वहाँ तक तो पहुँचना तो कभी जाहिर बात है वहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे, फिर उससे नीचे ही रहेंगे फिर आप। हाँ, क्योंकि आइडियली वो है तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही वहीं तक है कि भाई मैं काश ऐसा करना शुरू कर दूँ। हाँ, सही है ना, तो वो इंसान वही होता है कि कभी उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाता। सही सही। तो आप कहीं तक आते हैं, उससे करीब आने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ ही अगर उस लेवल पे की नहीं है, हाँ, तो वो फिर आप सोचते फिर आप किस लेवल पर हो। सही। तो इसके लिए आप बोल रहे हैं बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लगन की ज़रूरत है, जुनून की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका आइडियल बोल रहे हैं? बहुत बहुत बड़े शख्सियात हैं और मैं नाम लूँगा तो काफ़ी नाम आ जाएंगे उसमें। अच्छा।
तो मैंने 2-4 नाम। मैं हमारे बहुत बड़े एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक गुजरे हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, वो मेरे आइडियल, वन ऑफ माय आइडियल्स। तो उनको मैं हमेशा से सुनता आया बचपन से, उनके क्लासिकल गाने और ठुमरियाँ उनकी। तो मेरी हमेशा से कोशिश होती थी कि काश मैं थोड़ा सा भी जिस तरीके से ये गा रहे हैं, मैं काश इस तरीके से कभी गा सकूँ। हाँ। तो उसके बाद फिर आप आ जाएँ तो फिर हमें मैडम नूर जहाँ हैं, ठीक है, मेहदी हसन खान साहब हैं, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हैं। हिंदुस्तान में बहुत पर्सनालिटीज़ हैं, किशोर कुमार हैं, रफ़ी मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले, यू नो, शुरू से इन्हीं लोगों में इन्हीं लोगों के गाने सुने और पसंद आए गाने, और वही कोशिश होती थी कि यार ये कैसे गा रहे हैं ये लोग, तो उन्हीं के गाने गाने की कोशिश करता था। और फिर हमारे भाई स्पेशली भाई, वो तो हमारे घर में ही थे, तो वो हमें यानी कि हमारे सामने ही एक बहुत बड़ी एक मिसाल थी, तो उनको देखते थे, उनको फॉलो करते थे, कैसे कर रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, वो हमें काफ़ी कुछ बताते थे। नहीं बेटा ये इस तरह नहीं है, ये जगह से नहीं लगा रहे, ये इस तरह नहीं, इसका तरह तुम इस तरह कर लो, इसमें तुम्हें थोड़ा तुम्हें स्टेन यहाँ ना दो, स्टेन ना दो गाने में, ईजी दो इस चीज़ को। सही। अच्छा सर, आपकी आवाज़ माशाल्लाह से इतनी प्यारी है, सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से, आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन अभी आपने लीड प्लेबैक सिंगर नहीं गाया है। मुझे अभी तक ऑफर नहीं है। लेकिन अगर आप अपना खुद भी तो कर सकते हैं, इस तरह से खुद नहीं कर सकते? खुद मैं फिल्म तो नहीं बनाने से रहा, फिल्म बनाऊं और उसमें खुद अपने गाने डालूं, ये तो हो नहीं सकता ना। तो फिल्म जो लोग बनाते हैं वो लोग मुझे अप्रोच करेंगे, तो आई विल बी रेडी, आई एम रेडी। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि आपको बिल्कुल ऑफर करें, क्योंकि आप माहिर हो गए इस काम में और बड़े अच्छा आप लोग गाते हैं, तो हम सोचते यही है कि यार ये मेन पे क्यों नहीं आ रहे भाई। बस अल्लाह इंशाल्लाह ताला आएंगे, इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर कभी होगा तो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी और हम सबको बहुत खुशी होगी जितने आपके फैंस हैं माशाल्लाह से। जब सज्जाद भाई के ये वाले टॉप सॉन्ग्स आए थे, बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं, चीफ साहब और सिंड्रेला, मुझे बड़ा पसंद है। सिंड्रेला मैं बाइक पे जब जा रहा होता था ना सुनता था, क्योंकि उस वक्त बाइक तेज़ चलाता था मैं। ओहो, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ, किसी और की दुल्हन बन जाना। अच्छा, तो उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, मतलब उस एज क्या थी, क्या? मैं क्या नाम लेना भूल गया, मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फ़ैन। ओके। मेरा जब कभी दिल करता है म्यूज़िक सुनने का, या कोई मेरा दोस्त जो है वो अच्छी गाड़ी में कोई अच्छा डेक लगा के आता है, क्योंकि यार मैंने डेक लगवाया गाड़ी में, आज ज़रा सुनते हैं यार, तो मैं माइकल जैक्सन सुनता हूँ। या मैं कभी अच्छे स्पीकर्स नए खरीदता हूँ या कुछ होता है, उसमें सबसे पहला गाना होता है माइकल जैक्सन का, बिली जीन। वो बहुत, उसकी एक लाइन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, "Do me, sue me, everybody do me you" करके जो गाते हैं, वो तो they don't really care about us। वो तो बिल्कुल, वो भी कमाल गाना है, वो भी डेक पे बहुत अच्छा बजता है। तो मैं जब भी मुझे म्यूज़िक सुनने का मूड होता है तो मैं इंग्लिश गाने सुनता हूँ। वाइट स्नेक बहुत पसंद है मुझे। अच्छा जी, और भी कुछ बैंड, स्टीवी वंडर, और मैं इस तरह के सिंगर। और सिंड्रेला के टाइम पे आप स्कूल में थे, कहाँ थे उस वक्त, कितनी एज? नहीं, मैं इस वक्त कर रहा था, मैं कॉलेज में था, मैं प्राइवेट कर रहा था प्राइवेट कर रहा था, और गाने वाने उस वक्त भी गा ही रहे थे ना स्कूल से? सिंड्रेला में तो मेरा एल्बम आ चुका हुआ था, आ चुका हुआ था एल्बम। सही जी। और वो लारी अड्डा मुझे बड़ा पसंद है। वो लारी अड्डा कमाल जनाब, हमारे मामू चाचा सब जितने भी थे वो बड़ा सुनते थे, वो जब वो छोटा था बहुत। मैंने सीक्वेंस किया वो गाना। अच्छा जी। सही। लारी अड्डा कुछ थोड़ा सा आप सिंड्रेला सुनाना यार, सिंड्रेला का मेरा दिल चाह रहा है भाई, प्लीज। किसी और की दुल्हन ना बन जाना है सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना, ओ सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना है सिंड्रेला। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह वाह, थैंक यू। ये भाई मज़ा आ गया। इंडिया से कोई आवाज़ आई कभी कोई गाने की कोई ऑफ़र? बीच में मुझे आई हैं, 1-2 ऑफर्स आई हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के वही है, वो लोग मुझे शायद समझ रहे थे कि मैं वहीं पर हूँ। सही है। अच्छा, इंडिया में ही हूँ जी, वो ये समझ रहे थे। फिर मुझे अपना नंबर उसमें डालना पड़ा, अपने मैनेजर का नंबर डालना पड़ा उसके ऊपर, अपने पेजेस पे। सही है कि भाई उनको पता चल जाए ये 0392-300 है, तो 192 से अंदाज़ा आ जाए पहले। तो फिर ज़्यादातर लोग उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, अभी तक पूछते हैं कि हाँ जी आप क्या पुराना वेडिंग्स के लिए और शोज़ के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए बहुत इंडिया से मुझे क्वायरीज आती हैं। इंडिया से बहुत क्वायरीज आती हैं, पाकिस्तान से खैर माशाल्लाह आती हैं, लेकिन इंडिया से भी बहुत आ रही हैं। तो वो लोग शायद देखते नहीं है वो कि भाई नाम अपना नंबर लिखा हुआ है इस पर, तो नंबर ही देख लो कम से कम कि क्या यहाँ का नंबर है। तो ये तो वो
तो कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, सारेगामापा की तरफ से मुझे ऑफ़र आई, और लेकिन उन लोगों ने भी शायद ये उस वक्त तक वो अपडेटेड नहीं था मेरा नंबर, तो वो लोग यही समझ रहे थे। फिर उनके ईमेल्स, मेरा पहले ईमेल था उस पर दिया हुआ, तो ईमेल का जब मैं जवाब देता था कि उनको जब रियलाइज़ होता है अरे अच्छा, तो आपको पता है हमारी जो सूरत हाल है इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी चल रही है, तो उसकी वजह से वो सब कुछ ख़त्म हुआ है इस वक्त। हमारे बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट बहुत काम कर रहे थे वहाँ पे, और वो सब जो है वो रुका हुआ है सीन, तो उस वजह से वो फिर वो लोग बैक ऑफ हुए थे। मतलब मुझे ऑफर्स आ रही हैं वहाँ से, ऑफर आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, लेकिन बस ये है रुकावट जी इंडिया और पाकिस्तान की नाम है। सर मुझे ये बताएं कि लकी अली किस, ये जो नाम आपका बोलते हैं ये क्या है वजह है कि आपका हैदर नाम है, इजाज़ हैदर नाम है, तो लकी अली क्या है इसकी? इसकी मैं पूरी स्टोरी है। इसका ये है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं यार लकी अली, यार लकी अली तो इंडिया में होते हैं, आप लकी अली आपने उनका नाम कॉपी कर लिया और ये तो वो फलाना ढुमकाना। मैंने बोला भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सही है, मुझे बचपन से लकी बुलाते हैं, मेरे घर में मेरा नाम लकी, मेरे पूरे खानदान में मेरा निक नेम लकी था। मेरी पुप्पी ने रखा था, जब मैं तीसरा भाई मैं पैदा हुआ था तो उन्होंने बोला भाई अब ये जो है ये इज़ लकी, हाँ इज़ लकी, कि इसके बड़े भाई जो हैं वो सज्जाद भाई माशाल्लाह से बहुत बचपन से ही बहुत, यानी कि ही वाज लाइक 6 years old, उनका एलपी रिलीज़ हुआ था। अच्छा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के गाने और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के गाने थे उसमें। EMI से द डॉटर कंपनी ऑफ HMV, उससे उनका उस ज़माने उस एज में LP रिलीज़ हुआ था। सही, तो वो यानी कि पूरे हमारे ख़ानदान में तो बात ही वो नहीं हो गई कि भाई ये क्या, भाई कोई यानी कि हीरा पैदा हुआ है हम लोगों के घर में, तो ये तो वो, तो फिर बेटा दूसरा होना, फिर तीसरा भी बेटा होना, तो वो एक खुशकिस्मती की बात होती है। तो इस सेंस में मुझे जो है लकी मेरा नाम लकी रखा गया। एजाज़ हैदर तो मेरा नाम था ही, लेकिन मुझे लकी सब कहना फिर तो बचपन से रखा गया है ना ये नाम। जी। तो फिर जब मैंने जब ये अपना फील्ड ज्वाइन की, तो उसमें म्यूज़िक फील्ड, तो उसमें मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा कैची नेम है। सही। तो उस वक्त तक वो इंडिया वाले जो हमारे लकी थे वो उस वक्त तक उनका कोई गाना नहीं आया था, वो उनका अता पता नहीं था उस वक्त तक। सही। तो मैंने सोच के मैंने अपना नाम रख लिया लकी। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जब आया उनका वो फिल्म के अंदर गाना आया ऋतिक रोशन के ऊपर, ये तो वो बिकम सो मच फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वो फिर क्या हुआ, मुझसे पहले उनका वो नाम जो है वो उन्होंने वो उसको जो है वो कैश उनका हो गया। बिल्कुल। तो लोगों ने सवाल ये पूछ लिया कि भाई आपने जी, वो अब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये मैंने उनको देख के शायद भाई ये नाम। बचपन से है यार, क्या हो गया तुम लोग? खैर इस कॉम्प्लेक्स को मैंने इससे कॉम्प्लेक्स ही लिया, मैंने बना कि मैं इससे फाइट करूंगा इस चीज़ से। ऐसा तो है ही नहीं, जब तो फिर मैं तो मेरा नाम तो भाई मेरा भी लकी लिए होता है, लोगों का दो लोगों के नाम होते हैं। सही बात है, ये मैं करूंगा ये तो। और वो भी सिंगर है, तो इसमें ये थोड़ी है ज़रूरी कि भाई नाम है। जी। तो मैं अभी तक उसी को कर रहा था, इसीलिए ना मैं उससे बहुत लोगों ने मुझे बोला यार ये क्या है फलाना ढिमकाना, अक्सर मुझे बोलते भी थे लोग। तो मैं उसको यही रहता था भाई तो मैं क्या करूँ, अब उसने भी रख लिया नाम, तो अब उसका भी था, तो मेरा क्या कसूर है इसमें। सही बात। तो खैर चलाता रहा मैं इस चीज़ को करता रहा। फिर मुझे अब जाके मुझे थोड़ा सा अभी 1 साल पहले अच्छा मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने बोला नहीं यार ये जो है ना मेरे साथ गलत हो रहा है। ये मेरे लिए एक नेगेटिविटी की बात है, ठीक है, तो ये मेरे लिए नेगेटिव हो रही है चीज़। क्यों नहीं मैं अपना नाम जो मेरा असली नाम है, अब मैं अगर इन सोशल मीडिया में तो मैं था ही नहीं, अब मैं आ रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, अब लोग मुझे अगर कर रहे हैं तो मैं अपना नाम क्यों ना लोगों को बताऊं, भाई मेरा नाम तो एजाज़ हैदर है। एजाज़ हैदर है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख करम है कि ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कि आप मुझे लकीर के नाम से मुझे पाकिस्तान जानते हैं, तो मुझे पूरी दुनिया में एजाज़ हैदर के नाम से लोग जानते हैं। माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक का करम, अल्लाह का करम। मुझे मेरा नाम से मैं रिकग्नाइज हूँ असली नाम से मेरे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। सही। तो अब भाई लकी अली नहीं, एजाज़ हैदर नाम है सर का, और एजाज़ हैदर ही कहेंगे इनको, लकी अली नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपके, वो मिसहैप हो रहा था। जी, वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था एक। हाँ जी नहीं, ये सही बात है बिल्कुल। इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है आप? मेरा फील्ड में मेरे जो आर्टिस्ट से उन सब के साथ मैंने बहुत काम किया, सबकी एल्बम्स में हारमोनीज़ की हैं मैंने, और अली हैदर, जुनैद जमशेद, और टूवर्स के साथ हम लोगों ने बहुत, अपना शहजाद रॉय, सारे मेरे दोस्त हैं। सही। हाँ सब। तो कोई एक बहुत सारे दोस्तों के साथ एक बेस्ट मेमोरी होती है ना कि यार उसके साथ इतना मज़ा आया था, एक सीन ऐसा हुआ था, कोई ऐसा सीन? बस जनाब बहुत एंजॉय किया साथ, जब टूर पे होते थे बहुत, अपना कभी किसी के साथ मैं रूममेट होता था, कभी किसी के साथ रूममेट होता, फिर जुनैद भाई के साथ बहुत मज़ा आया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। जुनैद जमशेद साहब, उनका जब एल्बम हो रहा था हमने साथ काम किया, मैंने उनके साथ हारमोनीज़ की, तो वो मेरे साथ ही उसमें
वोकल बूथ में होते थे, तो वो मुझे मेमोरीज बहुत आती हैं, उनकी याद आती है जब, तो मुझे याद आता है कि यार उनके साथ खड़े हुए हम लोग साथ बिल्कुल, उनका मुँह मेरे यहाँ होता था साथ, कभी मेरे सामने थे वो बिल्कुल, ठीक है, वो याद आती हैं वो चीज़ें, तो बड़ा दिल अजीब सा होता है कभी कभी। सही। आमिर लियाकत के साथ भी सर आपने काम किया काफ़ी। आमिर लियाकत साहब के साथ तो खैर बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। उनकी मेरी दोस्ती हुई थी यूएस में। अच्छा। मैं ARY डिजिटल में न्यूयॉर्क में उनका प्रोडक्शन मैनेजर था। ARY में एक्सेल में उनका होता था, तो वहाँ पर ARY के तवस्सुस से वो आए थे फंड रेजिंग के लिए, आमिर लियाकत साहब। सही। तो वहाँ पर उनसे हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद वो तो आ गए वापस। फिर मैं जब वापस आया वहाँ से तो पाकिस्तान आया, तो मैंने उनको कॉल की और जनाब खैर खैरियत पूछने के लिए, तो उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सही। वहाँ से फिर और दोस्ती बढ़ती गई और मुझे हमेशा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते थे। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। मेरी स्पेशली वो पूरी जितनी भी होती थी उनकी असिस्टेंट्स या उनकी जितनी टीम होती थी, उन सब की जो है ना वो हर वक्त क्लास लेते रहते थे। वो बहुत ना, यानी कि बहुत किसी को छोड़ते नहीं, ज़रा सी भी गलती ना वो फ़ौरन आमिर भाई पे बहुत ज़्यादा, यानी कि परफेक्शनिस्ट थे वो बहुत। तो वो मुझे फील होता था कि यार ये एक मैं ही हूँ जिसकी ना वो रिकॉर्ड लगाते थे या ना मजाक उड़ाते थे, मेरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे, मेरी बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छा वक्त गुजरा, मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा सर, पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो हमारी है, गुलकारों की इंडस्ट्री, वो इंडिया की इंडस्ट्री की तरह इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो सकी सर? ये क्या वजह हुई इसके अंदर? या आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इसकी? मैं आपको 2-3 छोटी रीजंस बता दूंगा, जो बेसिक रीजंस हैं इसकी। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हमारा मुल्क ही बहुत छोटा है। सही है। उनके मुल्क के हिसाब से आप देखें तो मैप पे तो कितना से हैं हम लोग भी कम हैं। वो मुल्क भी कितना बड़ा है और लोग तो खैर, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादियों में से एक मुल्क है वहाँ पे हिंदुस्तान। तो उन लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज इस चीज़ का है। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ के म्यूज़िक को हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता हमारे मुल्क में, पहली चीज़। सही है। एक बेसिक लेवल पे जो है वो मौसीकी को तो वो समझते हैं, किसी को आप बताया ना आप क्या करते हैं, जी मैं सिंगिंग करता हूँ। अच्छा मोहतरम आप करते हैं, आप काम क्या करते हैं? सही ना, वो ये सब बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ और ही सीन है, उन लोगों का कुछ और ही चक्कर है। वो लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो है अपना धर्म मानते हैं, ठीक है। वो और इस चीज़ की बहुत इज्जत करते हैं, इसको स्पिरिचुअल लेवल पे सोचते हैं कि ये कुछ और दिस थिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनियावी चीज़ नहीं है, ये कुछ और है गेम, ये हवा में गिरा लगाने वाली चीज़, और ये वो लोग समझते हैं इस चीज़ को। और उसको पसंद करते हैं। वहाँ पर आप किसी का रिश्ता लेने जाएँ तो वो सबसे पहले गाना आता है ना, ठीक है। तो ये फ़नूनी लतीफ़ा जो है, आर्ट्स, वो लोग उन लोगों क्या इस चीज़ की बहुत कदर की जाती है। सही। और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। डांस हो गया, आपका सिंगिंग हो गई, ये वो, तो वहाँ बहुत इसको वैल्यू देते हैं। जिसको करने आती है ये, उसको वो बहुत वैल्यू देते हैं। आपने देखा होगा, मेरे भी आप पेज पे देखा होगा आपने, किस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, कमेंट्स कैसे कमेंट्स कर रहे होते हैं, यानी वो ऐसा लग रहा होता है। और वो उसी को करते हैं जिनको उनको पता है, उनको पता होता है कि यार ये तो कुछ और चक्कर है। वरना यार कवर्स तो और इस तरह के गाने तो बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हो रहा होता है। लेकिन जो सही जो लोग कर रहे हैं ना, उनके आप कमेंट्स देखेंगे, उनका कुछ और ही कमेंट सेक्शन है। जो इंडिया से कमेंट्स आए हुए थे मैंने पढ़े, उसमें एक अलग से मोहब्बत थी। और ये उसके कमेंट्स के अंदर ये अंदाज़ा हो रहा था पढ़ के कि इस बंदे को पता है कि ये बंदा जो गा रहा है वो क्या कर रहा है। ये बात तो मेरी तो अवेयरनेस बहुत है उन लोगों के यहाँ इंडिया में। ये है जी, हम लोग हैं तो यही है कि थोड़ा सा जो है वो अवेयरनेस कम है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, बस वो देखी दिखाई चीज़ पे ज़्यादा फॉलो करते हैं उसको। सही। ये मसले मसाइल थोड़े से। इजाज़ भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। और मैंने जो रूमर थे, जो बातें थी, नाम की बातें, फिर काम की बातें, फिर अंजाम की बातें, फिर इख्तिताम की बातें, जनाब तो वो सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा। और यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा, और जितने भी आपके फैंस हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। और होपफुली जी, बिल्कुल। और आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप आए, ये हमारे लिए बड़ी बेहतरीन बात थी, और आपके साथ बैठे, ये मेरे लिए बड़ी बेहतरीन बात है। अरे आपने हमें इस काबिल समझा, बहुत शुक्रिया आप बुलाने का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक कोई ऐसा गाना जो आपने खुद गाया हुआ है, आपका अपना है जी, और आ भी चुका है, वो सुना दें, उसी पे इख्तिताम करेंगे। जी बिल्कुल। अभी मैंने रिसेंटली अपना एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, तो आपको उसकी 2 लाइन सुनाते हैं। बिल्कुल सर।
ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यूं अचानक से अकेला कर दिया, तेरी चाहत के सिले कुछ बातों से मिले, बस चलते चलते आंसू गिर गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू एजाज भाई, बहुत शुक्रिया। अरे एजाज। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज, सबको ख्याल रखें अपना, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज हैदर और मैं आपसे कहूंगा कि आप क्रिएटिव वर्ल्ड को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।